जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो भर्ती आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 1 दिसंबर 2025 को एसएससी जीडी ने फिर से भर्ती एक लॉन्च कर दी है और उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। बस लास्ट तक आप टिके रहिए, हर एक चीज को गहराई से समझते हुए चलिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि पद जो है टोटल 25,487 यानी लगभग 26,000 है। ये टेंटेटिव है, आने वाले समय में आपको पता ही है कि ये लगभग बढ़ के 38 से 40,000 होने वाली है। दूसरी खास बात, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 1 दिसंबर को और केवल 10वीं पास वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप सभी लोग जानते हो एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी भर्ती कक्षा 10 जो पास होते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या चीजें रहने वाली है डिटेल से आगे समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके स्क्रीनशॉट हमने पहले से सिलेक्ट करके रखे, क्योंकि पूरी नोटिफिकेशन बताने का कोई मतलब नहीं। क्या सिलेबस रहता है, कौन से लोग भर सकते हैं, कितनी डीओबी रहती है, क्या फीस लगने वाली है, हर एक जानकारी पूरी डिटेल से बताएंगे। समझना ध्यान से। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग, वो सभी लोगों को पता है। ये सबसे पहले यहाँ लिखा डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 1/12/2025 31/12/2025 यानी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा। फिर लिखा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो 31 दिसंबर तक रहेगा। वो भी 23 का मतलब हो गया रात्रि के 11 बजे तक। उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट 1 जनवरी तक, आप रात के 11 बजे तक। फीस जिसकी नहीं कटती किसी कारणवश, मान लो फीस कभी कभार लेट कट पाती है, तो उनके लिए 24 घंटे और दिया गया है। और फिर लिखा हुआ है करेक्शन जब होता है वो आपका 8 जनवरी से 10 जनवरी तक 2 दिन आपका करेक्शन रहेगा। कुछ भी फॉर्म भरने में कुछ भी किसी प्रकार की आपको अगर समस्या होती है। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी अप्रैल 2026, यानी बहुत ही कम समय दिया। जैसे रेलवे ने अचानक हमला किया था, वैसे ही एसएससी जीडी ने अचानक हमला किया है। क्या फरवरी और अप्रैल में एग्जाम दिखा रहा है। आप सभी लोगों को पता है दिसंबर। अच्छा, कुछ लोग एसएससी में बड़ा कंफ्यूज रहते होंगे, एक पेपर दे नहीं पाते, उसकी तैयारी हो नहीं पाती, दूसरा लॉन्च कर देती, कुछ ना कुछ चल ही रहा है ऐसा। अभी कुछ लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, यूपीएसआई की तैयारी में बढ़िया लगे थे, अचानक रेलवे ने हमला कर दिया। अब ग्रुप डी के एग्जाम इस टाइम चल रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है। और इस चैनल पर एक रेलवे की सीरीज 5 का पिटारा सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम 100 लेक्चर करवाएंगे और 100 लेक्चर, हर एक लेक्चर में 5 क्वेश्चन करवाते हैं, यानी 500 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं उन्हीं की चर्चा करते हैं। चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए जिनका ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है। दूसरी खास बात, इसमें भी कुछ हम नया करने वाले, इसी तरीके जैसे 5 का पिटारा सीरीज उसमें लॉन्च कराए थे। खैर अभी इसका समय है, अब ग्रुप डी का एग्जाम देकर आप तैयार होगे, तब तक यूपीएसआई की टेंशन, जिन लोगों का फॉर्म पहले से डाल रखा है जो लोगों ने, अब अचानक एसएससी जीडी ने हमला कर दिया। दूसरी एक खास बात, आगे बढ़ते हैं इसी में। आगे अगर हम ये समझे कि यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे हो कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर और एसएसएफ, इन सभी में भर्ती रहने वाली किसमें कितनी पोस्ट रहेंगी समझो। बीएसएफ की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 78, और ये मेल है, इधर फीमेल वाली, ठीक। उसके लिए एसटी के लिए 58, ओबीसी के लिए 113, ईडब्ल्यूएस 53 और यूआर के लिए 222, यानी टोटल 524 पद रहने वाले हैं बीएसएफ में। सीआईएसएफ में 1918 एससी वालों के लिए, 1391 एसटी वालों के लिए, ओबीसी 2958, ईडब्ल्यूएस 1321, यूआर 5547, यानी टोटल 13,000 ये पद रहने वाले। इसी प्रकार सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटी, बीपी, एआर और एसएसएफ में। दूसरी बात, महिलाओं के लिए यहाँ पर आप 00 देख रहे होगे, ये वाले में क्रॉस लगा देते हैं हम, यानी महिलाओं के लिए एसएसबी में कोई पोस्ट नहीं होती, सशस्त्र सेना बल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। अब एक चीज यहाँ पर आप समझो, अगर टोटल वैकेंसी की बात करें, एससी वालों के लिए कितने पद रहने वाले हैं, 3,433, एसटी वालों के लिए 2,091, इसी प्रकार 5,329, फिर 2,416, 10,198, 23,476। उसके बाद फीमेल के लिए, यानी टोटल आप यहाँ पर देख रहे हो कि 25,487, यानी टेंटेटिव लगभग 26,000 है, बढ़कर वो 40 तक हो जाएगी, ठीक। आगे हम लोग चर्चा करते हैं क्या क्या चीजें और इसमें रहने वाली हैं। आगे आप समझने का प्रयास करना, कह रहे हैं नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप
कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, वो सभी लोग जानते हो। खैर नीचे आते हैं, SC ST के लिए जो छूट है वो 5 साल के लिए है, OBC के लिए जो 3 साल के लिए, और एक्स सर्विसमैन है जो उनको भी 3 साल की है। आगे आप समझ रहे हो, बाकी ये 5-8 साल ये सब चीजें डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, मेन चीजें आप समझ लीजिए। आगे समझते हैं, जिन लोगों के पास NCC का C सर्टिफिकेट है उनको 5% छूट। अब देखो भाई साहब एक चीज समझो, एक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 160 का पेपर होगा। 160 का आप 5% निकालोगे 8 नंबर, यानी जिनका NCC का C सर्टिफिकेट है उनको 8 नंबर एकदम फ्री के मिल रहे हैं। उसी प्रकार जिनके पास B सर्टिफिकेट है उनको 3% छूट मिलेगी, और जिनके पास A सर्टिफिकेट है उनको 2% छूट मिलेगी। उसके बाद लिखा हुआ फी पेबल 100 रुपए दिया गया है, 100 रुपए मात्र इसकी फीस है, बहुत ही कम, एकदम ना के बराबर। और लिखा है वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ऑफ कास्ट SC, शेड्यूल्ड ऑफ ट्राइब्स यानी ST, यानी SC ST और महिलाओं के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस इसमें नहीं लगेगी। जहां से आप फॉर्म भरवाओगे या खुद से भरो या आपने किसी कैफे में भरवाया तो बस वही चार्ज पड़ेगा, फीस कुछ नहीं देनी है आपको। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगले पेज में हम लोग समझेंगे क्या, अगले पेज में सबसे इंपॉर्टेंट तो पेज यही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग समझेंगे किससे कितने नंबर का आएगा। अब देखो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 आएंगे, सबको पता है इसमें एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आती, केवल अर्थमेटिक आपको पढ़नी है। इंग्लिश हिंदी आपके पास ऑप्शन रहेगा 20 क्वेश्चन, या तो आप हिंदी के 20 कर दो या तो इंग्लिश के। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 80, और एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का। यहाँ पर समझो, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन एंड कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग पोजीशन, यानी 20-20 यानी 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल 160 का पेपर होगा। टाइम आपको 60 मिनट्स यानी केवल 1 घंटा। शुरू से भाई साहब हम एक ही बात बोलते आए, कम समय में बेहतर काम जो करेगा उसकी सरकारी नौकरी लगेगी, नहीं तो नहीं। इसमें भी 50 लाख से अधिक फॉर्म पड़ने वाला है। जबरदस्त तरीका है क्या, जबरदस्त तरीका भाई साहब ये है कि आप स्मार्टनेस लाओ अपने अंदर, कैलकुलेशन फास्ट करो, और जिसकी मैथ और रीजनिंग बेहतर होती है यकीन मानो सिलेक्शन उसी का होता है। जीके जीएस कितनी भी आप पढ़ लो हमेशा टेंशन में ही रहोगे। ठीक, तो ये था इसके जानकारी। और आप यहाँ पर देख रहे हो पेज 15 ऑफ 74, यानी 74 प्रदेश का पूरा, ये 74 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है। 15 पेज पे सब डिटेल दी हमने, पहले से स्क्रीनशॉट करके रखा है यहाँ पर। दूसरी खास बात समझते हैं अगले पेज में हम लोग। अगला पेज आप देखोगे यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेबस की आपकी, यानी किसकी बात करने वाले हम लोग, सिलेबस की। सिलेबस में आप ध्यान से समझना क्या क्या चीजें रहने वाली। ये पूरा आपका रीजनिंग का, यहाँ पर देख रहे हो नॉन वर्बल टाइप, इस टाइप के सब क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर जनरल नॉलेज के बारे में, यहाँ पर आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आप देख रहे हो सबसे ज्यादा किसके क्वेश्चन रहने वाले, नंबर सिस्टम का। उसके बाद ज्यादातर डेसिमल्स से रहेंगे क्वेश्चन, फ्रैक्शन से रहेंगे, रिलेशनशिप से रहेंगे। उसके बाद फंडामेंटल अर्थमेटिक रहेगी आपकी, प्रॉफिट एंड लॉस रहने वाला है, डिस्काउंट रहने वाला, टाइम एंड वर्क, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, ये सब पढ़ा रखे हैं। रेशियो देख रहे होगे, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, ये जो भी क्वेश्चन है इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं, मेंसुरेशन रहने वाला है। और इंग्लिश में आपको पता है, इंग्लिश या हिंदी आपको करनी है। अब एक बात भाई साहब समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स आपकी बेहतर होनी चाहिए, खास तौर पे अर्थमेटिक। अब एक चीज और हम आपको खास दिखाना चाहेंगे, क्या थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखो। क्या यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं क्या क्या इसमें फिजिकल रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज समझो, पहले आपको जानकारी होनी चाहिए जो लोग पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं, समझना ध्यान से। 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, यानी 24 मिनट में 5 किलोमीटर मेल के लिए और 1.5 किलोमीटर 8.5 मिनट में फीमेल के लिए। ये फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन, और जो लद्दाख वाले हैं उनके लिए बाकी दोनों चीजें की यहाँ डिटेल दे रखी है। ठीक, उसके बाद फिजिकल की बात करते हैं, तो मेल जो है वो 170 सेंटीमीटर का होने चाहिए और फीमेल 157 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज फिजिकल में और एक खास बात होती है, जो मेल कैंडिडेट है उनका जो सीन है वो 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन 5 होना चाहिए, यानी आपको फुलाने पर वो 5 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। तो ये थी बेसिक जानकारी। आज की कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और कुछ खास चीज आपको दिखाना चाहेंगे, इस चैनल पर जब आओगे हम आपको ओपन करके दिखाते हैं, यहाँ से समझने का प्रयास करना। अमन कुशवाहा मैथ्स आपको सर्च करना है, ठीक। और बाकी लोगों आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ खास चीजें हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्या सबसे पहले आप इस तरीके से पूरा चैनल ओपन कर लोगे, उसके बाद यहाँ पर जाना है आपको प्लेलिस्ट में। समझना है एक एक चीज को ध्यान से,
प्लेलिस्ट में एक देख रहे हो कि ये एक सीरीज चलाई जा रही है, जिस सीरीज का नाम है भाई साहब 5 का पिटारा। सीरीज का नाम क्या रखा हमने? 5 का पिटारा। रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल चलाई जा रही है। एक वीडियो में 5 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। दूसरी खास बात, इस पर हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो बार बार एग्जाम में बनते हैं। 5 के पिटारा सीरीज में लगभग 11 वीडियो हो चुके हैं। जो लोग रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं, देखो मैथमेटिक्स का भाई साहब मतलब ये नहीं होता कि जो रेलवे में आया है वो एसएससी जीडी में नहीं आएगा। कंपटीशन सब में लगभग टफ रहता है। एक चीज समझो, क्या आप लोग बाइक चलाना जानते हो तो हर एक बाइक के लिए अलग सीखते हो क्या? अगर आप स्प्लेंडर चला लेते हो तो क्या प्लाटिना के लिए अलग से सीखते हो? अपाचे के लिए अलग से सीखोगे? बाइक मतलब बाइक, यानी अगर आपको 2 पहिया वाहन चलाना आता है तो वो आना चाहिए। वही काम हमारा मैथमेटिक्स में है। अगर आपको मैथ आती है तो मैथ आनी चाहिए। वो हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट रेलवे की गणित पढ़ रहे हैं, कुछ एसएससी सीएचएसएल की पढ़ रहे हैं, कुछ सीजीएल की पढ़ रहे हैं, जीडी के वाले अलग चल रहे हैं, यूपीएसआई वाले अलग। क्या ये सब है? ये हरकतें करोगे तो हमेशा असफलता हाथ आएगी। मैथ सीखो, मैथ के कॉन्सेप्ट सीखो, मैथ पर फोकस करो, बाकी कोई भी एग्जाम हो आप बेहतर करके आओगे। क्लियर? तो ये सारी सीरीज आप निपटा दीजिए ग्रुप डी का, जिनका पेपर हो चुका है। शायद जानकारी ना मिली हो तो ये देख लीजिए। छोटे छोटे वीडियो 10 से 12 मिनट के, 20 मिनट के, 11 मिनट के, 10 मिनट के, ये सारी चीजें आप देख रहे हो। ठीक, पर डे 2 वीडियो आपको अपलोड करके यहाँ पर मिलते हैं इस चैनल पर। ये हो गई इसके लिए सीरीज। अब थोड़ा सा और आगे आपको चर्चा करना चाहेंगे जो लोग स्पेशल जीडी की तैयारी करने वाले हैं। आगे आप जैसे देख रहे हो ये ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, वैसे तो ये एडवांस का टॉपिक है तो इसको छोड़ते हैं। जीडी में एडवांस नहीं आता, बाकी त्रिकोणमिति आप पढ़ना चाहते हो, बेसिक से एक एक चीजें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। हर एक चीज बड़ा डिटेल से समझाया गया। दूसरी खास बात, आगे आप पढ़ोगे देख रहे होगे ज्यामिति की क्लासें पढ़ी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट की पढ़ी हुई है, परसेंटेज की पढ़ी है, टाइम एंड वर्क की। अब टाइम एंड वर्क आप सभी लोग जानते हो, इसमें भी आने वाला जीडी में। टाइम एंड वर्क के 4 लेक्चर हो चुके हैं। डिटेल से एक एक चीज समझाए, बिना पेन उठाए क्वेश्चन लगाना सीखोगे, बशर्ते आपको चीजों को थोड़ा गहराई से समझना है। आगे हर एक चैनल पर हर एक प्लेलिस्ट बनी, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम देख रहे हो, इसके 10 लेक्चर करवा रखे हैं। एक तरफ से आप विजिट कीजिए, लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक, यकीन मानो बहुत ही बेहतर करके आओगे। उसके बाद ऑल मैराथन क्लासें, यहाँ पर बड़ी बड़ी क्लासें मिलेंगी आपको। एक एक वीडियो में 20-20, 30-30 क्वेश्चन, 1.5 घंटे क्लास, 2.5 घंटे क्लास, 2 घंटे की क्लास, ऐसे होगी। अलजेब्रा, उसके बाद एवरेज, नंबर सिस्टम में 15 लेक्चर हो चुके हैं। और एसएससी जीडी के लिए नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। एक तरफ से देखो आप, हर एक चीज बड़ी डिटेल से समझाइए। पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिखाया है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कितने होते हैं? अभी तक आपने 8-10 प्रकार सीखे होंगे, कम से कम 20 से भी अधिक प्रकार सिखाए। रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है, रियल क्या होता है, नेचुरल क्या होता है, होल क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है, ढेर सारे। ठीक, अभी एग्जांपल में कुछ नाम बोले, यहाँ से जाकर आप लेक्चर 1 से चालू कीजिए, बाकायदे ग्राफ बना के डिटेल से समझाया। लेक्चर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, फिर क्लास 3 लेक्चर क्लासिफिकेशन के 4। उसके बाद इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई है। उसके बाद यूनिट डिजिट, यानी हर एक चीज जो भी टॉपिक उठाया पहले पोस्टमार्टम पूरा डिटेल से किया है। तो इस चैनल की ये बेसिक सी जानकारी थी। चैनल पर जाकर ये ढेर सारी चीजें आप विजिट कीजिए। बाकी जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी इस चैनल पर आपको सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। दूसरी खास बात, मैथमेटिक्स की 0 से टॉप लेवल तक इसमें तैयारी कराएंगे। बाकी पढ़ाने के तरीका आप वीडियो में जाकर विजिट कीजिए, हर एक चीज अच्छे से समझ जाओगे। फिलहाल में अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल करिए। और एक खास बात, जितना हो सके अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी एसएससी जीडी की भर्ती के बारे में पता चल सके और मैथमेटिक्स वो भी बेसिक से सीख करें। कम से कम 10 लोगों में जरूर शेयर कीजिए। और फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।